जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, मीन राशि में पहले से ही गुरु और शुक्र की उपस्थिति है। चूँकि गुरु हमारे देवताओं के गुरु हैं और दैत्य गुरु जो है वो शुक्राचार्य हैं। जब गुरु और शुक्र की युति किसी भी राशि में होती है तो विष्णु लक्ष्मी योग बनता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक विकास भी होता है और भौतिक विकास भी होता है, और इस भौतिक और आध्यात्मिक मिलन की वजह से आर्थिक विकास की गति, राजनीतिक विकास की गति, बौद्धिक क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से औद्योगिक विकास की गति में दोनों ही ग्रहों को आप विशेष योगदान देखने को मिलता है। लेकिन 17 मई 2022 को मंगल ने मीन राशि में जब से प्रवेश किया है तब से त्रिग्रही योग बना है मीन राशि में, यानी मंगल, गुरु और शुक्र तीन ग्रह मीन राशि में इस समय पर विचरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक तो घर में शुभ मांगलिक कार्यों में खर्चा होगा। 12वें घर में मंगल की उपस्थिति निश्चित रूप से आपकी वाणी में दोष पैदा कर सकता है, यानी गुप्त शत्रु पैदा होंगे। तीसरी बात जो है वो व्यापारियों के लिए शुभ समाचार है कि गुरु, शुक्र और मंगल की युति मीन राशि में होने की वजह से मेष राशि वालों पर कारोबारिक दृष्टिकोण से काफ़ी लाभान्वित करने वाला रहेगा। माता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि माता का स्वास्थ्य इन तीनों ग्रहों की युति की वजह से माता को कष्ट होने की संभावना बनती है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके लिए ये समय निवेश करने के लिए उचित समय नहीं होगा, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन में आर्थिक रूप से दंगल कर सकता है। अब बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मन में अशांति का सा माहौल रहेगा या मन में विचलन जैसी स्थितियां रहेंगी। व्यर्थ का क्रोध और विवाद होने की संभावना है। नौकरी में भी अवसरों के साथ में सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता है। कारोबार में या यूँ कह लीजिए नौकरी में आपकी आय में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है। कानों से संबंधित समस्या और आंखों से संबंधित समस्या वृष राशि वाले व्यक्तियों को परेशान कर सकती है इन तीन ग्रहों की युति की वजह से। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक शांति रहेगी और शैक्षणिक और बौद्धिक स्तर पर व्यक्ति के मान और सम्मान में वृद्धि होगी। परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, अर्थात ज़्यादा कर्म करके लाभ थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। और आपकी दैनिक जो दिनचर्या है वो थोड़ी सी व्यवस्थित होने में समस्या आ सकती है। और यात्रा के दौरान कोई चोट लगने जैसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। आकस्मिक धन लाभ होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन करना जहां आपका पेट के रोगों में वृद्धि करेगा। थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखें। संतान के स्वास्थ्य और स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता रहेगी। और अगर आप एजुकेशनल सेक्टर में जुड़े हुए हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या तो शिक्षक के रूप में हो या विद्यार्थी के रूप में, आपकी शिक्षण व्यवस्था में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो सकती है। और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है कर्क राशि वाले व्यक्तियों को। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त क्रोध में वृद्धि देखने को मिलेगी। परिवार में धार्मिक अनुष्ठानों पर खर्च होगा। धार्मिक कोई आयोजन होने की संभावना बन रही है और घर में एक शुभ मांगलिक कार्य जैसी स्थितियां भी निकल के आ रही हैं। अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें सिंह राशि वाले व्यक्ति, क्योंकि इन तीनों ग्रहों की युति की वजह से सिंह राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए
भी थोड़ा शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। आवेश में रहकर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है और कारोबार में वृद्धि और नौकरी में वृद्धि होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। संतान की एजुकेशन या उसकी नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि घर में थोड़ा सा शांति का सा माहौल देखने को मिलेगा। घर में शुभ मांगलिक कार्य होने की जैसी स्थितियाँ भी स्पष्ट दिखलाई पड़ रही हैं। देखिए, बात कर रहे हैं अब तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित मान के चलिए कि मन में थोड़ी सी शांति रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कारोबार में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लाभ के विभिन्न अवसर मिलेंगे और विनियोजन करने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए काफ़ी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। और रिश्तेदारों से या मित्रों से भी तुला राशि वालों को सहयोग मिलेगा इन तीनों ग्रहों की युति की वजह से। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के शनि का ढैया का चालू होना, जहां शनि की ओर से आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानियां देगा, मगर ये तीन ग्रहों की युति वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके कार्य करने में रुचि पैदा करेगा। विद्यार्थी वर्ग के काफ़ी लाभदायक होने वाली स्थिति रहेगी। शैक्षणिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के दौरान कोई चोट लग सकती है और कोई अवार्ड रिवॉर्ड जैसी चीज़ें भी आपको प्राप्त होने वाली हैं। आर्थिक स्थिति जो है वो सामान्य रहने वाली है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए मन में थोड़ा सा निराशा का भाव रहेगा और कुछ खिन्नता और असंतोष की भावना आपके मन में उपस्थित रहेगी। बातचीत के दौरान थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है और वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मित्र की संयोग से या रिश्तेदार के संयोग से आय में वृद्धि होगी और अगर आपने कोई पैसा पुराना विनियोजित किया हुआ है उससे आपको आकस्मिक धन लाभ होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। या कोई संपत्ति या कोई वाहन खरीदने के भी प्रबल योग आपकी राशि में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के शनि की 7.5 का चलना और वहीं दूसरी ओर त्रिग्रह योग यानी मीन राशि में जो त्रिग्रह योग बन रहा है, मकर राशि वाले व्यक्तियों के मन में कहीं ना कहीं निराशा का भाव रहेगा। मन में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी आपको दिखलाई पड़ेगी। कार्य करते समय कुछ ड्यूल पर्सनैलिटी यानी कि द्विमार्गीय व्यवस्था आपके मन में घर करेगी। परिवार में और समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार में कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई खर्चा होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहें क्योंकि आपको पेट से संबंधित समस्याएं और घुटने से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का मन प्रसन्न रहेगा। घर में शुभ मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। भवन इत्यादि क्रय करने के योग बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है तो उसके विवाह होने के योग बनते हैं। किसी दूरस्थ स्थान पर रहने वाले मित्र के आने के योग बनते हैं। घर में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। आपके आय में अतिरिक्त वृद्धि होने के साथ साथ में खर्चों में भी बढ़ोतरी होने को दिखलाई पड़ रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की कि ये त्रिग्रह योग कहीं ना कहीं आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो कराने के साथ साथ में पदोन्नति भी दिलाएगा। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्यर्थ का विवाद या क्रोध में वृद्धि दिखलाई पड़ रही है। अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों से या अपने किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत करने से पहले अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा व्यर्थ का विवाद या झगड़े में वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकती हैं। कोर्ट कचहरी जैसी होने जैसी स्थितियां भी इसमें दिखलाई पड़ रही हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपका जो रुका हुआ कोई धन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आकस्मिक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं और पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी आपको स्पष्ट रूप से परेशान कर सकता है। घर में कोई चोट लगने की या कोई अग्निकांड जैसी स्थिति भी इसमें दिखलाई पड़ रही है। अतः आपको सावचेत रहने की भी आवश्यकता है। तो ये तो मैंने बात करी कि मीन राशि में मंगल, गुरु और शुक्र की युति होने से विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उस पर चर्चा की। और अगर आपको इन तीनों के ग्रहों की वजह से अगर कोई समस्याओं का सामना करना पड़े
तो आप 3 उपाय अवश्य रूप से करें। एक तो क्या है कि शिव जी के मंदिर में जाकर आप शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल और खस का इत्र अवश्य रूप से चढ़ाएं। ऐसा करने से गुरु, शुक्र और मंगल के जो दुष्प्रभाव है उनको कम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा जो उपाय करना है वो ये है कि हर मंगलवार को और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक आप हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ में अवश्य रूप से जलाएं। हाँ, मंगलवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो मंगलवार के दिन आपको सिर्फ दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अवश्य रूप से लगाएं। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण उपाय है वो ये कि अगर आपको शारीरिक या मानसिक रूप से कोई परेशानी आने वाले समय में दिखलाई पड़ती है या आपको फेस करनी पड़ती है, तो आप एक 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में अवश्य रूप से धारित करें। तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपको गुरु, शुक्र और मंगल के शुभत्व में तो वृद्धि देखने को मिलेगी ही, वहीं उसकी नेगेटिविटी का जो प्रभाव विभिन्न राशियों में दिखलाई पड़ रहा है उसमें भी कमी निश्चित रूप से दिखलाई पड़ेगी। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।